और उसने सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया और उसने सब वस्तुओं के ऊपर प्रधान ठहराया, अर्थात कलीसिया के लिए सिर बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों पहला चैप्टर और उसकी 22 आयत। बाइबल में लिखा है कि आदम को भी बनाकर उसने सब चीज़ें उसके पैरों के तले कर दी थी, नीचे कर दी थी, कि हर चीज़ का इख्तियार अब तेरे पास है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसने भी अपनी जान देकर, फिदिया देकर, अपने आप को कुर्बान कर कर सारा इख्तियार, सारा अधिकार हमारे पैरों के तले कर दिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप आसमान के ऊपर हैं यीशु मसीह के साथ। आपको पता है कि आदम को वर्गलाया गया था, हवा ने फल लिया और आदम को खिलाया था। वहाँ एक वजह थी कि किस तरह बंदा कोई है जो अलग हो जाए, चर्च से या कहीं मसीह मंडली में बैठा है, परमेश्वर की आराधना करता है, वहाँ से अलग हो और मैं ऐसे पकड़ूं। शैतान ये कहता है, और शैतान भी अकेले में ही शिकार करता है फिर जब आप अलग हो जाते हैं। मैं कह रहा था कि अब आप आसमान पे बैठे हैं यीशु मसीह के साथ, आप वहाँ से मत हिलो। आसमान पे बैठने का मतलब जो शैतान है वो आपके पैरों के नीचे है, लेकिन शैतान आपको कहता है ज़रा इधर आना और मेरी बात सुनना। वो आपको बुलाता है और आप वहाँ से उठकर आ जाते हैं, जिस तरह हवा ने किया था कि आप उस फेलोशिप से अलग हो जाते हैं जहाँ आप बैठे होते हैं। आप कहते हो मैं तो आसमानी मुकामों में बैठा हूँ, आसमान के ऊपर बैठा हूँ, यीशु मसीह के साथ उसकी प्रोटेक्शन में बैठा हूँ। अपनी सोचों, अपने ही ख्यालों और अपनी ही बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी फिर कलाम की। आपको पता है जो यूनानी लोग थे उनमें यही एक दिक्कत थी कि वो ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते थे और पौलुस को कहते थे कि तुम हमारे साथ ज्ञान की बातें करो बस, कि जो हमें ज्ञान दे। मगर पौलुस उनके साथ यीशु मसीह की बातें करता था। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 18 चैप्टर में पढ़ते हैं, पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की सलीब की बात की और वो लोगों ने कहा कि तुम आगे से ये बात यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि वो बात उनको पसंद नहीं आई। वो कहते हमें ये बात पसंद नहीं, क्योंकि जो सलीब का पैगाम है वो दुनिया के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि समझ ही नहीं आता उनको। इसलिए दूसरे आदम पे ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह की सलीब की ओर ध्यान दो और उसे समझो।